नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई के बारे में। देखिए, जब भी काम पर सुरक्षा की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी जूते, यही सब ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि सेफ्टी की इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो चलिए इस पूरे बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी वर्कप्लेस पर किसी भी खतरे से बचने के लिए डिफेंस की लास्ट लाइन क्या होती है? जरा सोचिए इस पर। और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही चीजें आई होंगी जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हार्ड हैट्स, ग्लव्स, सेफ्टी वाले जूते, राइट? लगता तो यही है कि यही असली सेफ्टी है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पीपीई यानी ये सारा साजो सामान खतरों को कंट्रोल करने का सबसे कम असरदार तरीका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, लीस्ट इफेक्टिव। और इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन पैराडॉक्स या सुरक्षा का विरोधाभास। मतलब जो चीज असल में आखिरी सहारा होनी चाहिए वही हमें सबसे पहले क्यों नजर आती है? हमारा सारा ध्यान उसी पर क्यों रहता है? तो इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए हमें एक खास फ्रेमवर्क को समझना होगा। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का पदानुक्रम। और ये हमें सिर्फ हेलमेट और ग्लव्स से आगे सोचने में मदद करेगा। इस हायरार्की में सबसे ऊपर सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन, यानी खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो, उसे वर्कप्लेस से पूरी तरह हटा दो। सीधी सी बात है, जब खतरा ही नहीं होगा तो चोट कैसे लगेगी? अच्छा, मान लीजिए खतरे को पूरी तरह हटाना मुमकिन नहीं है, तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। मतलब कुछ ऐसा बना दो जो इंसान और खतरे के बीच एक दीवार खड़ी कर दे। जैसे किसी मशीन पर सेफ्टी गार्ड लगा देना या खतरनाक धुएं को बाहर निकालने के लिए एक पावरफुल वेंटिलेशन सिस्टम लगा देना। और अब इस लिस्ट में सबसे नीचे, सबसे आखिर में और सबसे कम असरदार लेवल पर आता है हमारा पीपीई, यानी कि ये हमारी सुरक्षा की पहली लाइन नहीं बल्कि आखिरी लाइन है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। पीपीई खतरे को ना तो खत्म करता है ना ही कम। वो तो बस बीच में एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। खतरा तो वहीं का वहीं है। और सोचिए, अगर वो ढाल यानी पीपीई फेल हो गया तो फिर चोट लगना तय है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि सेफ्टी की पूरी पिक्चर में पीपीई कहाँ फिट होता है, तो सवाल ये उठता है कि सही गियर चुने कैसे, क्योंकि यहां वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल नहीं चलता। सही पीपीई चुनने के लिए ना कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे खतरा किस तरह का है और कितना गंभीर है, काम कितनी देर तक करना है, जो उसे पहन रहा है वो उसमें कंफर्टेबल है या नहीं, हर गियर की अपनी एक लिमिट होती है, वो क्या है, और सबसे जरूरी, क्या वो सेफ्टी के तय स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पीपीई की सीधी साधी परिभाषा क्या बनती है? ये वो सारे डिवाइसेस हैं, वो साजो सामान हैं जो कोई वर्कर काम की जगह पर मौजूद खतरों से खुद को बचाने के लिए पहनता है। और इसके आम उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं। सांस की सुरक्षा के लिए रेस्पिरेटर, हाथों के लिए ग्लव्स, आंखों के लिए सेफ्टी ग्लासेस, सिर के लिए हेलमेट और पैरों के लिए सेफ्टी शूज। ये सब आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स या फैक्ट्रियों में जरूर देखे होंगे। चलिए अब सिर से लेकर पैर तक की सुरक्षा पर एक नजर डालते हैं। पीपीई असल में एक पूरा डिफेंस सिस्टम है जो शरीर के हर हिस्से को बचाने के लिए बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, हर बॉडी पार्ट के लिए एक खास तरह का प्रोटेक्शन है। सिर के लिए हेलमेट है, आंखों के लिए सेफ्टी चश्मे या गॉगल्स हैं, कानों की सेफ्टी के लिए ईयर प्लग्स हैं, हाथों के लिए ग्लव्स, पैरों के लिए सेफ्टी शूज। मतलब हर चीज के लिए एक खास उपकरण है। हेलमेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि ये ऊपर से गिरती चीजों से या कहीं टकरा जाने से और यहां तक कि बिजली के झटके से भी सिर को बचा सके। लेकिन एक बात और है, दुनिया का सबसे बेस्ट गियर भी बेकार है अगर उसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए। और यहीं पर बात आती है एक साझा जिम्मेदारी की। देखिए, सेफ्टी ना एक टीम स्पोर्ट की तरह है। हर किसी को अपना अपना रोल निभाना पड़ता है। इसमें दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है लाइन मैनेजमेंट, जिनकी जिम्मेदारी है कि पीपीई के सारे नियम कानून लागू हो, और दूसरी तरफ हैं कर्मचारी, विजिटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जरूरत के हिसाब से पीपीई पहने और उसका ख्याल भी रखें। तो आखिर में इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, काम की जगह पर सुरक्षा, सेहत और पर्यावरण से जुड़े खतरों को जितना हो सके कम करना। और पीपीई इस मकसद को पूरा करने का एक जरूरी हिस्सा है।
पर ये पूरी कहानी नहीं है। तो अगली बार जब सेफ्टी की बात हो तो एक सवाल जरूर सोचना, क्या हमारी सोच सीधे कवच पर जा रही है या फिर खतरे पर? क्या हम सिर्फ पीपीई के बारे में सोच रहे हैं या उस खतरे को ही जड़ से खत्म करने के बारे में? यकीन मानिए, सोच का ये छोटा सा बदलाव सुरक्षा को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो काम की जगह पर हमारी अदृश्य ढाल बनती हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम पीपीई भी कहते हैं। ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, बल्कि हर काम करने वाले का अपना एक सुरक्षा कवच है। तो आइए देखते हैं कि ये कवच बनता कैसे है और काम कैसे करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1/3। इसका मतलब है कि काम के दौरान लगने वाली हर 3 में से एक चोट हमारे हाथों या बाहों पर लगती है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और ये हमें बताता है कि हाथों की सुरक्षा को हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आज हम अपनी सुरक्षा की ये जो यात्रा है वो सिर से शुरू करेंगे, फिर आंखों और फेफड़ों की सुरक्षा पर आएंगे और फिर समझेंगे कि हमारे सबसे कीमती औजार यानी हमारे हाथ, उन्हें कैसे बचाना है। और आखिर में हम अपने कदमों को मजबूत करने के लिए पैरों की सुरक्षा पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए इस कवच को परत दर परत बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे उन उपकरणों से जो हमारी सबसे जरूरी इंद्रियों और अंगों की हिफाजत करते हैं। ये हमारी सुरक्षा की पहली लाइन है। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए, काम करते वक्त ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी आंखों और चेहरे के लिए खतरा बन सकती हैं? ये उड़ते हुए कण भी हो सकते हैं, कोई तेज रोशनी भी, या फिर केमिकल के छींटे भी। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये खतरे कितने अलग अलग तरह के हैं। मतलब एक तरफ है मामूली सी धूल और दूसरी तरफ वेल्डिंग से निकलने वाली तेज रोशनी और गर्मी। सब कुछ खतरनाक हो सकता है। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि हर काम के लिए एक खास तरह की सुरक्षा चाहिए। मतलब जो चश्मा मेटल घिसते वक्त काम आएगा, वो केमिकल संभालते वक्त शायद न आए। एक ही चीज हर जगह काम नहीं करती। आंखों के बाद अब बात आती है सांस की। ये भी उतना ही जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां हवा में ही खतरा घुला हो, जैसे कि धूल, धुआं या कोई केमिकल वेपर। अब कानों की बात करते हैं और इस नंबर को ध्यान से देखिए, 85 डेसिबल्स। अगर किसी के काम करने की जगह पर 8 घंटे तक लगातार आवाज इससे ज्यादा है, तो वो सिर्फ शोर नहीं है, वो धीरे धीरे सुनने की ताकत को खत्म कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना कोई चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस शोर से बचने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। ईयर प्लग हैं, ईयर मफ्स हैं, कैनाल कैप्स हैं। मतलब आराम और ज़रूरत के हिसाब से हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। ठीक है, तो सिर और कानों की बात हो गई। अब आते हैं शरीर के उस हिस्से पर जिसे सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा होता है, हमारे हाथ। चलिए देखते हैं कि हम अपने इन सबसे कीमती औजारों को कैसे महफूज रख सकते हैं। हमारे हाथ, हम इनसे ही तो सारा काम करते हैं, लेकिन यही हाथ कटने, जलने, केमिकल्स और यहाँ तक के बिजली के झटकों के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। तो सही ग्लव्स या दस्ताने चुनना सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है। ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल साफ बताती है कि कौन से काम में किस तरह का खतरा छिपा है। वेल्डिंग कर रहे हैं तो जलने का डर, ईंट पत्थर उठा रहे हैं तो खरोच लगने का डर। हर काम का अपना एक अलग रिस्क है। तो अगर हर खतरे का अपना एक अंदाज है, तो उससे बचने का तरीका भी अलग होगा। ये स्लाइड वही दिखाती है। वेल्डिंग के लिए मोटे लेदर के दस्ताने, तो केमिकल्स के लिए रबर या पीवीसी के। मतलब सही काम के लिए सही औजार, है ना? चलिए अब जमीन पर आते हैं, मतलब पैरों की सुरक्षा की बात करते हैं। अपनी बुनियाद को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। पैरों को कब खतरा होता है? जब कोई भारी चीज गिरने का डर हो, या जमीन पर कीलें या नुकीली चीजें पड़ी हों, या फिर पिघला हुआ मेटल गिर जाए, सतह गीली या फिसलन भरी हो, ये भी एक बड़ा खतरा है। अब यहाँ 2 अलग अलग तरह की चोटों को समझना जरूरी है। एक है इम्पैक्ट इंजरी, मतलब ऊपर से कुछ भारी चीज गिरना, इसके लिए चाहिए स्टील टो वाले जूते। दूसरी है पंक्चर इंजरी, मतलब नीचे से कोई कील या कांटा चुभना, इसके लिए जूते के सोल में स्टील की प्लेट होनी जरूरी है। और खतरे सिर्फ यही नहीं है। अगर बिजली का काम है तो शॉक लगने का डर है, और अगर सतह गीली या तेल वाली है तो फिसलने का,
दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह के जूते बने हैं। तो ये देखिए एक सीधी सादी गाइड। अगर चीजें गिरने का डर है तो स्टील टो वाले जूते, कीलें चुभने का डर तो स्टील मिड सोल वाले, बिजली के झटकों से बचना है तो शॉक प्रूफ जूते, और फिसलने से बचना है तो एंटी स्किड सोल वाले जूते ही काम आएंगे। तो हमने सिर से लेके पांव तक की बात कर ली है। अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी सुरक्षा की ढाल, ये पर्सनल शील्ड आखिर दिखती कैसी है। ये जो बात यहाँ लिखी है ये सिर्फ दस्तानों के लिए नहीं है, ये पीपीई के पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। मतलब शरीर का जो भी हिस्सा खतरे के सामने है उसे पूरी तरह से सही उपकरण से कवर करना जरूरी है। आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि पीपीई सिर्फ कुछ उपकरण नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक ताकत है। ये हर किसी को अपनी सुरक्षा का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका देता है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो बस एक आखिरी सवाल, अगली बार कोई भी काम शुरू करने से पहले वो एक कौन सी सबसे ज़रूरी सुरक्षा जांच है जो की जा सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक छोटा सा चेक, एक छोटी सी सावधानी हमें ज़िंदगी भर के पछतावे से बचा सकती है। काम पर शरीर की सुरक्षा, इसे सिर्फ एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी कवच की तरह समझना चाहिए। सोचिए, ये वो ढाल है जो हमें एक ऐसे माहौल में महफूज रखती है जहां खतरे हर तरफ हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी बारे में हम गहराई से बात करते हैं। लेकिन किसी भी उपाय के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम खुद को बचा किससे रहे हैं। वो कौन से खतरे हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं? यही सवाल हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई के पीछे की सबसे बड़ी वजह को समझने में मदद करेगा। देखिए, काम करने की जगह पर खतरे कई तरह के हो सकते हैं। कभी तेज गर्मी और गर्म धातु के छींटों का डर, तो कभी औजारों या मशीनरी से टक्कर लगने का, कटने का खतरा भी होता है, और खतरनाक केमिकल्स या रेडिएशन के संपर्क में आने का भी। यही वो मुख्य वजह हैं जिनके लिए सुरक्षा इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सुरक्षा का सबसे पहला कदम जागरूकता है। जब तक हम खतरों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उनसे बच भी नहीं सकते। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। बात सिर्फ नियमों की एक लिस्ट को फॉलो करने की नहीं है, बल्कि समझदारी से सही चीज चुनने की है। हर खतरे के लिए एक खास तरह की ढाल बनी होती है, और सही ढाल का चुनाव करना ही असली सुरक्षा है। तो ये जो सिद्धांत है ना कि सही खतरे के लिए सही ढाल, चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर सुरक्षा उपकरण किसी खास मटेरियल से बनता है, और उस मटेरियल को एक खास तरह के खतरे का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग मटेरियल हमें अलग अलग खतरों से बचाते हैं। जैसे लेदर यानी चमड़ा अपनी मजबूती की वजह से किसी भी तरह की टक्कर या चिंगारियों से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ एसिड जैसी चीज़ों के लिए नेचुरल रबर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये तो हुई सामान्य सुरक्षा की बात। अब जरा उन हालातों को देखते हैं जहां जोखिम बहुत ज्यादा होता है और हमें खास तरह के कवच यानी स्पेशलाइज्ड आर्मर की जरूरत पड़ती है। यहाँ दो बहुत जरूरी सुरक्षा उपकरणों के बीच का फर्क समझना होगा। एक होते हैं आग से बचाने वाले कपड़े जो वेल्डिंग या कटिंग जैसी गतिविधियों में जलने के खतरे से बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फुल फ्लैश प्रोटेक्शन होता है जो 2300 वोल्ट से ज्यादा के इलेक्ट्रिकल आर्क मतलब बिजली की तेज चिंगारी से बचाव के लिए होता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग खतरों के लिए बने हैं। अच्छा, हर कवच टक्कर या गर्मी के लिए नहीं होता। कुछ कवच इसलिए होते हैं ताकि लोग आपको दूर से देख सकें। फ्लोरेसेंट जैकेट यही काम करती हैं। ये पक्का करती हैं कि कोई भी व्यक्ति दूर से ही साफ साफ दिखाई दे, खासकर जहां रोशनी कम हो। इसीलिए सिग्नलमैन, इलेक्ट्रीशियन और प्रोजेक्ट साइट पर आने वाले सभी लोगों के लिए ये पहनना जरूरी है। अब बात करते हैं केमिकल शील्ड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो गियर हैं जो खतरनाक लिक्विड्स के छींटों से शरीर की रक्षा करते हैं। इसमें पीवीसी एप्रन या टाइकेम सूट जैसी चीजें आती हैं जो स्किन को किसी भी तरह के केमिकल डैमेज से बचाती हैं। किसी भी सेफ्टी गियर का असरदार होना सिर्फ उसके डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि उसके पूरे जीवन चक्र पर निर्भर करता है। मतलब उसके चुने जाने से लेकर उसके इस्तेमाल और आखिर में उसके निपटान तक
हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। पीपीई मैनेजमेंट के 4 अहम पड़ाव होते हैं। पहला, काम के खतरे को समझकर सही गियर चुनना। दूसरा, कंपनी के निर्देशों के हिसाब से उसकी देखभाल और सफाई करना। तीसरा, उसे ऐसी जगह पर स्टोर करना जहां वो खराब ना हो। और चौथा, अगर एक ही गियर को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे हर बार सैनिटाइज करना। हर कदम सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक बहुत ज़रूरी सवाल मन में आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी ढाल को यानी अपने सुरक्षा उपकरण को बदलने का वक्त आ गया है? देखिए, देखभाल के बाद इस लाइफ साइकिल का जो आखिरी पड़ाव है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो कब किसी पीपीई को रिटायर कर देना चाहिए? सीधी सी बात है, जब उसमें कोई साफ नुकसान दिखे, वो बहुत ज्यादा घिस गया हो या किसी घटना में वो डैमेज हो गया हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक कमजोर ढाल असल में कोई ढाल नहीं होती। अब तक हमने पर्सनल सेफ्टी गियर की बात की, लेकिन असली सुरक्षा की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के गियर पर नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेवारी पर टिकी होती है, जो मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाती है। ये अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। सोचिए एक मजबूत चेन की तरह, जहां लाइन मैनेजर्स का काम है खतरों को पहचानना, सभी कर्मचारियों का काम है नियमों को मानना, और मैनेजमेंट का काम है इन नियमों को लागू करना और समय समय पे जांचना। हर कोई इस सेफ्टी चेन की एक अहम कड़ी है। और एक नियम है जो बहुत ही सीधा और सख्त है, लेकिन बेहद जरूरी भी है। वो ये कि कोई भी ऐसा पीपीई या कपड़ा जो काम के दौरान दूषित हो सकता है, उसे घर नहीं ले जाया जाएगा। ये नियम सिर्फ कर्मचारी की नहीं बल्कि उनके घर और परिवार की भी सुरक्षा करता है। काम के खतरों को काम पर ही छोड़ना सबसे सही है। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि ये सारी अलग अलग जिम्मेदारियां, ये सब मिलकर एक मजबूत, एक यूनिफाइड सेफ्टी सिस्टम बनाती हैं। हर कड़ी महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति उस कड़ी का हिस्सा है। तो ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए, और ये खुद से पूछने वाला सवाल है, क्या आपकी सुरक्षा श्रृंखला की हर कड़ी वाकई में मजबूत है?